बहुत पुराने जमाने की बात है। एक आदमी अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। जब उसके बच्चे छोटे ही थे कि उसकी मां की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल के लिए पति को दूसरी शादी करनी पड़ी। कुछ सालों के बाद सौतेली मां भी दो बच्चों की मां बन गई। अब चारों भाई बहन एक साथ रहते थे। कुछ समय के बाद सौतेली मां एकदम बदल गई। वह अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाती थी, अच्छे रंगीन कपड़े पहनती थी और सौतेले बच्चों को पुराने कपड़े पहनाती थी। कुछ दिनों बाद सौतेली मां ने उन्हें सूखी रोटी देकर गायों के गवाला भेजना शुरू कर दिया। अब वे दिन पर दिन भर गवाला जाते और भूखे प्यासे शाम को घर आते थे। ऐसे समय में उन्हें अपनी मां की बहुत याद आती थी। एक दिन दोनों बच्चों ने अपने हाथ की सूखी रोटी अपनी काली गाय को देते हुए कहा, मां, तुम हम पर ऐसी ही दया करो जैसी हमारी मां हम पर करती थी। इतना कहना था कि गाय के थानों से दूध निकल आया। दोनों बच्चों ने खुश होकर भर पेट दूध पिया। अब वे रोज हाथ की रोटी उसे देते और गाय उसे भर पेट दूध पिलाती थी। इससे वे खुश रहते थे और उन्हें गवाला जाना भी अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों के बाद सौतेली मां ने बच्चों के चेहरे पे लाली देखी तो आश्चर्य में पड़ गई। उसे अपने बच्चों पर बड़ी दया आई कि वे तो दुबले पतले ही थे। दूसरे ही दिन से उसने अपने बच्चों को भी सूखी रोटी देना शुरू कर दिया। 2-3 सप्ताह बाद उसने देखा कि बच्चे हट्टे कट्ठे होने के बदले कुछ ज्यादा ही दुबले पतले दिखाई देने लगे थे। अब मां थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसने अपने एक बच्चों को इसका राज जानने के लिए भाइयों के साथ गवाला भेजा और कहा कि वह ध्यान दे कि भाई दिन में क्या खाते हैं। दूसरे दिन तीनों भाई गायों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। गायों ने आराम से चरागाह में घास चरी। दोपहर का समय होने को आया। बच्चों के पेट भूख से कुलबुलाने लगे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी कि गाय से दूध मांगे। उन्हें डर था कि उनका सौतेला भाई मां से चुगली कर दे। भूख सहन से बाहर होने पर वे भाई से बोले कि हमारी काली गाय हमें दूध देती है, इसी से हम अपनी भूख मिटाते हैं। यह बात तुम किसी को मत बताना। भाई ने कहा, मैं इस बात को किसी से नहीं बताऊंगा। चिंता मत करो। अब दोनों भाई खुश हुए और अपनी रोटी गाय को देते हुए बोले, ओ प्यारी माँ, हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ हम पर करती थी। ऐसा सुनते ही गाय ने तीनों भाइयों को पेट भरकर दूध पिलाया। शाम होने पर तीनों भाई गायों को लेकर आए तो माँ ने अपने बेटे से पूछा, तुमने चरागाह में क्या खाया? बेटे ने कहा, हमने वही खाया जो तुमने हमें दिया था। वह तो ऐसा भी नहीं था जैसा खाना कुत्तों को मिलता है। ऐसा सुनकर माँ को बड़ा बुरा लगा। दूसरे दिन उसने भाइयों के साथ बेटी को भेजा और कहा कि वह ध्यान से देखे कि दोनों भाई क्या खाना खाते हैं। अब बेटी भाइयों के साथ चरागाह में गई। दोपहर होने को आई। बच्चों को भूख लगने लगी। उन्होंने पिछले दिन ही की तरह ही बहन से भी कहा, प्यारी बहन, तुम किसी से भी मत कहना कि हमें खाना कैसे मिलता है।
खाना कैसे मिलता है। बहन ने भरोसा दिलाया कि वह किसी से नहीं कहेगी। अब भाई गाय के पास गए और अपने हाथ की सूखी रोटी देते हुए बोले, ओ प्यारी माँ, हम पर ऐसी ही दया करो जैसी हमारी माँ करती थी। उस दिन गाय ने उन्हें ढेर सारा खाना दिया। सबने पेट भर खाया। लड़की ने थोड़ा सा खाना अपनी चुनरी में छिपा लाया। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा कि तुमने चरागाह में क्या खाया। बेटी ने उत्तर दिया, मेरी चुनरी से पूछो, मुझसे नहीं। माँ ने चुनरी देखी तो उसमें खाना था। माँ ने पूछा, यह कहाँ से आया। बेटी ने माँ से कहा कि इसका जवाब चुनरी ही दे रही है कि खाना गाय ने दिया था। यह जानकर माँ को बड़ा गुस्सा आया कि सौतेले बच्चे चरागाह में मजे कर रहे हैं। उन्हें उनकी काली गाय को ही मारने की ठान ली। उसने बीमार होने का बहाना करके वैद्य से कहा कि वह उसके पति से कहे कि काली गाय का मांस खाकर ही वह अच्छी हो सकती है। वैद्य ने ऐसा ही किया। उसके पति को कहा कि उनके घर की काली गाय को ही मारना होगा। बाप ने तुरंत ही बच्चों को समाचार भेजा कि माँ को बचाने के लिए उन्हें काली गाय को मारना होगा। उसने लेने वे चरागाह में आ रहे थे। यह सुनकर दोनों बच्चे गाय के गले में हाथ डालकर रोने लगे। तभी बाप वह बेटा चरागाह पर आ पहुंचा। उन्होंने गाय के गले से लिपटे बच्चों के हाथ को हटाकर उन्हें दूर किया और घर को चल पड़े। बच्चे भी पीछे पीछे घर आए और पिता से कहा, पिताजी, इसे नहीं मारे, नहीं तो हम फिर से बिना माँ के हो जाएंगे। उनकी बात पर सबने उनकी खिलखिली उड़ाई और उसी समय गाय को मार दिया गया। माँ ने उसका मांस खाया, उसके पति व बच्चों ने भी खाया। लेकिन इन दोनों भाइयों की आंखों से आंसुओं की धार बहती रही। वे कुछ भी नहीं बोले और जो मांस उन्हें मिला उसे वे अपने खेत में ले गए। उसके बाद आसपास लकड़ी इकट्ठा करके उसका दाहन संस्कार किया। उससे जो राख बनी उसे अपने चरागाह में ले गए। वहां उन्होंने एक गड्ढा खोदा और जो अस्थियां बची थी उन्हें वह राख को दफना दिया। दूसरे दिन से दोनों भाई फिर से गवाला जाने लगे। फर्क इतना ही था कि काली गाय उनके साथ नहीं थी। वे रोज चरागाह में अपनी गाय की अस्थियां के पास जाकर प्रेम के दो आंसू बहाकर दूसरी गाय के साथ घर लौट आते। एक दिन हमेशा की तरह वे चरागाह में पहुंचे तो देखा कि अस्थियों की जगह एक सुंदर एलोवेरा घृत कुमारी का पौधा खड़ा था। वे आश्चर्य से उसके पास गए और उसकी लंबी लंबी पत्तियों को सहलाने लगे। तभी उस सुंदर पौधे ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और खाने की बौछार कर दी। दोनों भाई उस पर लिपटे हुए बोले, हमारी माँ कभी गाय बनकर आती है, कभी एलोवेरा की बहार बनकर आती है। माँ कितनी अच्छी है, क्यों है न कहकर दोनों भाई हंसने लगे। कहते हैं कि उसके बाद वे दोनों भाई अपनी सौतेली माँ के पास नहीं गए। उसी घृत कुमारी ने उसका लालन पालन पोषण कर उन्हें बड़ा बनाया। दोस्तों, ये कहानी इतनी अच्छी है, बता रही है सौतेली माँ इतनी जल्लाद होती है कि पूछिए मत। सौतेली माँ इतनी जलन करती थी बच्चों को कि क्या बताया जाए। उसने अपनी बच्चों को
दुबले पतला देखकर झिझती थी, वो कहाँ से खाना खिलाती थी, क्या करती थी भगवान जाने। और फिर वो खाना छीन लिया बच्चों को। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो दबा के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मजेदार कहानी के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।